हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष। आप लोगों को यूपी टेट और सी टेट के लिए क्वेश्चन आता है गुणनखंड से रिलेटेड, फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। आप लोगों ने पहले भी गुणनखंड पढ़ा होगा। तो जैसे मैं कहूँ कोई नंबर है एक 12, एक नंबर है 12 और उसके हमें क्या बताने हैं, गुणनखंड बताने हैं। तो गुणनखंड ये होता है कि जैसे कोई नंबर ये 12 है तो ऐसे कितने नंबर हैं वो कंप्लीट 12 को डिवाइड करते हैं, मतलब 12 को विभाजित करते हैं। तो 12 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 खुद से कट जाएगा। 12 खुद से कट जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, या क्वेश्चन ऐसे करेगा कि 12 के कुल अपवर्तों की संख्या बताइए। तो 12 के यहाँ गुणनखंड कुल कितने हैं, 1 2 3 4 6 ये है, 12 है। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 12 के कुल कितने गुणनखंड हो गए, 6। यहीं पे देख लेते हैं कि गुणक क्या होता है। गुणक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। तो यहाँ पे हमने गुणनखंड देख लिए 12 के। अब कहे कि 12 के गुणक कितने हैं, तो मतलब गुणक का मतलब ये होता है कि 12 ऐसे कितने नंबरों को काट सकता है। 12 जो नंबर है वो ऐसे कितने नंबरों को काट सकता है। तो 12 को काट देगा, 24 को 12 काट देगा, 36 को 12 काट देगा, 48 को 12 काट देगा, 60 को काट देगा। इसी प्रकार अनंत नंबर होंगे, उनको 12 कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो आपसे यहाँ पूछता है गुणनखंड, ना कि मल्टीपल। तो एक बात समझ लेना कि 12 के जो गुणनखंड हैं वो तो सीमित दिख रहे हैं, और 12 के जो गुणक मल्टीपल दिख रहे हैं वो अनंत दिख रहे हैं। वो कितने हैं, अनंत। तो ये बात समझना कि किसी भी नंबर के जो गुणनखंड होते हैं वो तो सीमित होते हैं, फैक्टर जो होते हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन जो गुणक होते हैं, मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के, वो अनंत होते हैं। तो हमें पढ़ना है गुणनखंड, ना कि गुणक। तो आपके देखते हैं कि आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन गुणनखंड से रिलेटेड आए। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 200 के कुल कितने गुणनखंड हैं, या क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि 200 के कुल अपवर्तों की संख्या क्या है। दोनों क्वेश्चन का अर्थ एक ही है, किसी भी प्रकार पूछ सकता है। तो जैसे यहाँ पे पूछा है कि 200 के कुल कितने गुणनखंड हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए करना ऐसे है कि जो नंबर दिया है वो नंबर लिखो और उसके गुणनखंड कर दो। उसके क्या करना है, गुणनखंड कर दो। और गुणनखंड जो करने हैं वो अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आपको पता होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं आपको पता होगा क्या होती। वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से कटती हैं, जो स्वयं से और एक से कटती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये सभी संख्याएं क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई। ये स्वयं से कट रही हैं और एक से कट रही। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो 25 से जाएगा 200, 8 बार 25 हटे 200, फिर ये 8 से जाएगा 1 आया। तो 200 के जो गुणनखंड आ गए, 200 के गुणनखंड क्या है, 25 और 8। अच्छा 25 को तोड़ो, 25 को अभाज्य में तोड़ो, 5 गुणे 5, और 8 को जब तोड़ोगे क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। अब देखो 2 और 5 दोनों संख्याएं क्या दिख रही हैं, अभाज्य हैं कि नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया, 200 को हमने किस में तोड़ा है, अभाज्य नंबर्स में तोड़ा है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि जो घातें हैं, जैसे घात यहाँ पे क्या दिख रही, 3, यहाँ पे घात क्या दिख रही, 2। तो घात लिखते हैं, घात में एक ऐड करते हैं, एक जोड़ दिया,
3 घात थी, जोड़ा। फिर उसके बाद क्रॉस का चिन्ह लगाए, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। फिर घात क्या है, 2, 2 घात है, इसमें भी 1 जोड़ दो, जोड़ दिया। फिर उसके बाद इसको जोड़ो, 3 1 4, बीच में मल्टीपल चिन्ह है। फिर उसके बाद 3, ये आया, तो ये आया कितना, 12। तो 200 के कुल कितने अपवर्त हो गए, 12, या 200 के कुल कितने गुणनखंड हो गए, 12। क्वेश्चन इस पे रिलेटेड और पूछ सकता है, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से यही पूछेगा। क्वेश्चन इस पे ऐसे बनते हैं और कि 200 के कुल ऐसे अपवर्तों की संख्या बताइए, या 200 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो सम हो। 200 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, या 200 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, या क्वेश्चन बन सकता है 200 के गुणनखंडों का सम बताइए, 200 के गुणनखंडों का सम बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपके पेपर में यही सही क्वेश्चन बनेगा। तो करना क्या है, जो नंबर दिया है उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो घातें दी गई हैं, घातों में 1 ऐड करो और बीच में मल्टीपल चिन्ह लगाए, मल्टीपल लगा के उनको क्या करना है, गुणा करा देनी आपस में, और जो आए वही उसके गुणनखंड हो जाते हैं या अपवर्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।